नमस्कार दोस्तों, कांठल की आवाज़ डिजिटल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर एक बार एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। आज की स्टोरी में काफ़ी कुछ खास है। आज की स्टोरी है हॉकी की टीम के बारे में है और टीम भी हमारे अपने क्षेत्र प्रतापगढ़ की, जिसे हम विस्तार से इस स्टोरी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते हैं अपने प्रतापगढ़ की हॉकी टीम के बारे में। कौन कौन थे इस हॉकी टीम के खिलाड़ी, किस तरह से होता था हॉकी का मैच, सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हॉकी के बारे में जानते तो लगभग सभी लोग हैं, पर केवल कुछ लोग ही हैं जो हॉकी खेलते हैं व इस खेल में रुचि रखते हैं। जैसा कि हॉकी हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है, पर कुछ चंद लोग ही इसे खेलना पसंद करते हैं। आज के समय में युवा ज़्यादातर क्रिकेट, फुटबॉल में ज़्यादा रुचि रखते हैं और कुछ लोग हैं जो हॉकी में भी रुचि रखते हैं। तो हम बात करते हैं प्रतापगढ़ की धाकड़ धुरंधर हॉकी टीम के बारे में। कौन कौन खिलाड़ी रहे, किस तरह से होता था हॉकी का मैच, काफ़ी कुछ खास आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि कई सालों बाद अभी कुछ दिनों पहले भारत हॉकी में सिरमौर बना तो हमें प्रतापगढ़ की हॉकी की धाकड़ धुरंधर टीम की याद आई। दरअसल बात देश आज़ाद होने के बाद की है। देश आज़ाद होने के बाद जब भारत की हॉकी टीम विश्व सिरमौर बनी, तब प्रतापगढ़ मालवा की हॉकी टीम ने राजस्थान में सिरमौर बने रहने कीर्तिमान बनाया। प्रतापगढ़ मालवा की हॉकी टीम देश आज़ाद होने के साथ ही प्रसिद्धि के परवान पर चढ़ गई थी। देखा जाए तो देश आज़ाद होने के काफ़ी समय पहले ही प्रतापगढ़ नगर में पिन्हे नोबल्स हाई स्कूल की स्थापना 1929 में हो गई थी और इस स्कूल में उत्तर दिशा की तरफ समतलकृत हॉकी खेल का मैदान भी बनाया गया था। इस स्कूल में ज़्यादातर राजवंश से संबंधित ठिकानेदारों के कुंवर और भंवर शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ हॉकी का खेल भी खेला करते थे। हॉकी खेलना व हॉकी स्टिक अपने साथ कर नगर भ्रमण करना एक रॉयल चलन बन गया था। हम आपको एक बात और बता दें कि आज़ादी से पूर्व हॉकी स्टिक भारत में नहीं बनती थी, इंग्लैंड से आती थी। इंग्लैंड की ही बनी आयतित रिले यानी साइकिल पर बैठकर राजपूत नवयुवकों को टोली हॉकी स्टिक लेकर पिन्हे नोबल्स हाई स्कूल के परिसर में भ्रमण करती दिखाई देती थी। फिर उसके पश्चात हॉकी का मैच होता। मैच के बाद खिलाड़ी प्रतापगढ़ शहर के धमोतर दरवाजे के भीतर बने मिठाई बाजार में शर्तों में जीती राबड़ी खाने व दूध पीने आते थे। खिलाड़ियों के हाथों में विदेश में बनी हॉकी स्टिक होती थी, जिसे वे हवा में लहरा लहरा कर आनंद वार्ता करते थे। पिन्हे नोबल्स स्कूल में क्षत्रिय युवकों के अतिरिक्त धनिकों और सेठों के लड़के भी पढ़ते थे। इनमें जो लड़के हॉकी में प्रवीण हो जाते थे, वे भी हॉकी स्टिक लेकर इंग्लैंड की बनी रिले साइकिल नगर भ्रमण करते थे। जब भी पिन्हे नोबल्स हाई स्कूल में हॉकी मैच होते थे, लुहार गली स्थित राज स्कूल के बच्चे को मैच दिखाने ले जाया करते थे। हॉकी का जुनून शहर के सामान्य बच्चों के सिर पर भी चढ़ा हुआ था। महंगी हॉकी स्टिक खरीदना, महंगा हॉकी बॉल खरीदना उनके बस की बात नहीं थी। सो किले के पीछे गोपालपुरा के खोरे में जाकर जड़ समेत बाँस उखाड़ लाते और मुड़ी हुई जड़ वाले ठोस बाँस के गेठिए बना लेते। इस गेठिए का आकार प्रकार हॉकी स्टिक जैसा ही होता था। फिर खेरादी मोहल्ले में जाकर लकड़ी के बॉल बनाकर ले आते। इन लकड़ी के बॉल को गटूमरा कहा जाता था। इन गटूमरे से हॉकी खेली जाती थी। शहर के गोपालगंज के बालक बाला साहब के मैदान में, जहां आजकल नई आबादी बस गई है, गटूमरा खेलने जाते थे। लकड़ी के बने बॉल के स्थानीय गटूमरा नाम के कारण इस खेल का नया नाम गटूमरे का खेल पड़ गया था। प्रतापगढ़ में गटूमरे का खेल इतना प्रचलित हो गया था कि बारी दरवाजे के बाहर बना उपरवास का मैदान गटूमरे के खेल का मैदान लोकप्रिय मैदान बन गया था। इसी उपरवास के मैदान पर आजकल अशोकनगर बस गया है। उपरवास के मैदान में शालमपुरा और सदर बाजार के बच्चे गटूमरा यानी कि हॉकी खेलने आते थे। ईदगाह के मैदान में भी है गांछा गली, निचला बाजार के बच्चे गटूमरा खेलने आते थे। काका साहब की दरगाह के पीछे उबड़ खाबड़ मैदान में, जहां आजकल पीरबाग बन गया है, सूरजपोल, कुम्हारबाड़ा, धोबी चौक, गेड़ियों के खेल के प्रेमी खेलने आते थे। बच्चे ज़्यादातर निक्कर पहनकर आते थे। इस कारण लेग गार्ड के अभाव में
गटुमरे की मार से अधिकांश बच्चे के निचले पांवों में घाव हो जाया करते थे। प्रतापगढ़ में गटुमरे और हॉकी का खेल इतना परवान चढ़ा कि देश आज़ाद होने के बाद स्कूल बजट से हॉकी स्टिक खरीदी जाने लगी। राज स्कूल, श्री राम इंटरमीडिएट हाई स्कूल, पिन्हे नोबल्स का नया नाम, और भटारक स्कूल के हॉकी खिलाड़ियों को घर के लिए हॉकी स्टिक इश्यू कर दी जाती थी। इस कारण शाम सवेर बाजार में घूम रहे बच्चों के हाथ में हॉकी स्टिक दिखाई देने लगी। कई बार विवाद होने पर बच्चों में स्टिक मार लड़ाई छिड़ जाती। हॉकी स्टिक दादागिरी की प्रतीक बन गई थी। इन सब के बावजूद स्कूलों में मजबूत हॉकी टीम बन गई थी और इन प्रतापगढ़ हाई सेकेंडरी स्कूल की टीम राज्य स्तरीय टूर्नामेंटों में सिरमौर खिताब जीत कर लाई। प्रतापगढ़ की हॉकी टीम में हिंदू बच्चों के साथ साथ मुसलमानों और बोहरों के प्रतिभावान खिलाड़ी बच्चे भी होते थे। प्रतापगढ़ शहर की यह विशेषता रही कि सभी वर्ग, समुदाय और संप्रदाय के लोग खेल में नहीं, उत्सवों और जलसों में भी स्नेह भाव से मिलजुल कर रहे। आज़ादी के बाद प्रतापगढ़ में समय समय पर धुरंधर हॉकी खिलाड़ी हुए, जिन्होंने स्कूली हॉकी के साथ साथ हॉकी ओपन टूर्नामेंट में अपना वर्चस्व स्थापित किया। इनमें कुछ प्रसिद्ध नाम इस प्रकार हैं। सीनियर हॉकी खिलाड़ी चंपालाल बारोलिया कोच, रामेश्वर लाल बंसल कोच, बंसीदास बैरागी बंसीदादा, कन्हैया लाल सेठिया, सूरजमल सोनी कोच, गणपत लाल जोशी कोच, मोहम्मद हुसैन आसिफ कोच, हाजी अमीर मोहम्मद अंसूरी, नज़ीर मोहम्मद मंसूरी। हॉकी टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी मधुबाई जमनालाल यादव बैंक, लक्ष्मण सिंह चुंडावत मेरियाखेड़ी बैंक, ओम प्रकाश नगारची सेंटर हाफ, धनपाल टेलर लेफ्ट हाफ, रघुनाथ शर्मा राइट हाफ, हेमादीप टेलर सेंटर फॉरवर्ड, रघुवीर सिंह काटू लेफ्ट आउट, यशवंत गुप्ता राइट आउट, अशोक कुमार गांधी गोलकीपर, चंद्रशेखर गांधी सेंटर फॉरवर्ड, अजीत कुमार शाह सेंटर फॉरवर्ड, भंवरलाल बोराणा एक्स्ट्रा, भगवत लाल आंजना एक्स्ट्रा, जगदीश लाल पोरवार सेंटर हाफ, जगदीश भारती सेंटर फॉरवर्ड, रामसिंह पवार सेंटर हाफ, पन्नालाल गुजर प्लेयर, जगदीश पंछी प्लेयर, पवन कुमार मित्तल प्लेयर, लक्ष्मण अहिर प्लेयर, जक्की बोहरा प्लेयर। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको अपने क्षेत्र की हॉकी टीम के बारे में बताने का। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप हॉकी खेल को किस तरह से देखते हैं। चूँकि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप हमारी प्रतापगढ़ की हॉकी टीम के कितने खिलाड़ी को जानते हैं, ये भी बताएं। धन्यवाद। प्रतापगढ़ शहर की हर जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। कांठल की आवाज़, प्रतापगढ़। मदन वैष्णव, प्रतापगढ़, राजस्थान। कांठल की आवाज़ हमारा लोकप्रिय अखबार है। कुछ दिनों पहले एशियन गेम्स में भारत ने हॉकी में सिरमौर खिताब हासिल किया। मेरी इच्छा हुई कि मैं हॉकी के बारे में प्रतापगढ़ के लोगों को बताऊं। देश आज़ाद हुआ उसके काफ़ी साल पहले 1929 में प्रतापगढ़ में पीने नोबल्स हाई स्कूल की स्थापना प्रतापगढ़ दरबार राम सिंह जी ने करी, रघुनाथ सिंह जी ने करी। और उसके साथ ही स्कूल बिल्डिंग के उत्तर की तरफ हॉकी का मैदान बनाया गया, बाकायदा उसको समतल करके, और जो नॉर्म्स होते हैं उस नॉर्म से हॉकी का मैदान बनाया। तो आज़ादी से पहले का प्रतापगढ़ में हॉकी का मैदान बना हुआ है। और उस ज़माने में प्रतापगढ़ में हॉकी स्टिक भारत में नहीं बनती थी, तो इंग्लैंड से मंगवाई जाती थी। और ज़्यादातर पीने नोबल्स हाई स्कूल में जो ठाकुर वगैरह के लड़के या धन्ना सेठों के लड़के वो पढ़ते थे, तो वो हॉकी भी खेलते थे, क्योंकि हॉकी की स्टिक को ही मंगवा सकते थे। और वो खेल इतना सिर चढ़ा लोगों के जो भी राजस्थान लेवल पे या आसपास के क्षेत्र में या मंदसौर मध्य प्रदेश में हॉकी के
प्रदर्शन मैच हुआ करते थे, उन मैचों में प्रतापगढ़ की टीम जाती, खेलती और जीत करके आती थी। मेरा एक दोस्त है मधु यादव, हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी, वो मुझे बता रहा था कि दादा एक बार हमने ओपन हॉकी आयोजित की और पुलिस लाइन की टीम भी आई थी, तो हमने उसको 7 गोल दे दिया। तो फिर मुझे कान में इशारा किया है, भैया बहुत गोल हो गए, अब ज़्यादा गोल मत दो। इसी तरह से मंदसौर भी हमारी टीम खेलने गई और वहाँ खेल के दौरान मधु के स्टिक की लग गई थी, तो कुछ देर के लिए खेल बंद किया और एसपी मंदसौर ने मधु के घाव पर टाँके लिवाने का इंतजाम करवाया। जिन बच्चों के पास हॉकी होती थी, स्कूल से इशू कर दी जाती थी, तो उस हॉकी स्टिक लेकर के बाजार में घूमते थे। लेकिन ये हॉकी का खेल देखने के लिए बच्चे भी जाते थे, तो उनको हॉकी इतनी सर चढ़ गई कि उनके बस की बात तो थी नहीं कि हॉकी स्टिक खरीद लें। तो वो प्रतापगढ़ के आसपास जंगलों में उस समय बहुत बांस उगते थे, तो बांस को जड़ से उखाड़ करके लेकर के आते थे। जड़ों में एक स्टिक की तरह से, हॉकी स्टिक की तरह से झुका हुआ मुड़ा हुआ हिस्सा होता था, वो उससे वो हॉकी स्टिक बना लेते हैं। प्रतापगढ़ की बोली में उसको गेड़िया बोलते हैं। तो गेड़िया यानी हॉकी स्टिक बना लेते हैं और उससे फिर प्रतापगढ़ के चारों दिशाओं में खेल के मैदान थे, वहाँ बच्चे हॉकी खेलते थे। हॉकी का बॉल भी बहुत महंगा आता था, तो बच्चे हॉकी का बॉल खरीद नहीं पाते, तो यहाँ खेरारी मोहल्ले में जाते और लकड़ी का एक बॉल घड़वा के ले आते थे। उसको प्रतापगढ़ की भाषा में गटूमरा बोलते थे। तो आमतौर पे शाम को या सवेरे मोहल्ले में यही आवाज़ लगती है, चल रहा है क्या गटूमरे खेलने, लो चलो गटूमरे खेल खेलेंगे। तो बच्चे गटूमरे का खेल खेलने जाते थे। हॉकी के खेल का दूसरा नाम यहाँ प्रतापगढ़ में पड़ गया था, गटूमरे का खेल। प्रतापगढ़ की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि देश आज़ाद होने के बाद जब भी अंतर्राष्ट्रीय मैचों में पाकिस्तान के साथ भारत की हॉकी की भिड़ंत हुई या किसी भी देश के साथ, तो भारत हॉकी में जीत करके आया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो उन दिनों ही लगातार कई वर्षों तक प्रतापगढ़ की टीम के साथ भी यही हालत थी कि प्रतापगढ़ की टीम जहाँ जहाँ भी खेलने जाती थी पहला स्थान प्राप्त करती थी। राजस्थान में कई स्थानों पर ये टूर्नामेंट हुए, माउंट आबू में हुए, मंदसौर में हुए, बांसवाड़ा में हुए, तो यहाँ की टीम जाती थी। और उसके बाद एक नियम या प्यार भरा न्योता की देते हैं उसको, जो लोग जीत जाते हैं वो फिर प्रतापगढ़ के दामोदर दरवाजे पर मिठाइयों का एक बाज़ार है, तो वहाँ रबड़ी वगैरह बहुत अच्छी बनती थी, तो रबड़ी खाने के लिए वो लोग आते थे। हर खेल में जीत हार के बाद ये प्यार भरा एक अनुष्ठान होता था रबड़ी खाने का। और इसके अलावा भी हॉकी स्टिक लेकर के जो बच्चे बाज़ार में निकलते, वो उसका कभी कभी दुरुपयोग भी कर लिया करते थे। हॉकी स्टिक से मारपीट वगैरह हो जाती थी, तो ऐसा कहते थे कि अब आजकल तो बोलते हैं कि बहुत लट्ठे चले, पर उस ज़माने में कहते हैं कि बहुत स्टिकें चली। हॉकी स्टिक चलती थी लड़ाई में, तो उस समय कहते हैं बहुत हॉकी स्टिक चली। तो हॉकी का खेल प्रतापगढ़ का बहुत प्यारा प्रसिद्ध खेल रहा है। लोगों के जहन में यह खेल उतरा हुआ है और अब भी कभी भी हॉकी के मैच वगैरह होते हैं तो यहाँ के लोग हॉकी का मैच खेलना पसंद करते हैं। हालांकि क्रिकेट ने इसको, हॉकी को थोड़ा सा कम करवा दिया है। हॉकी का खेल प्रतापगढ़ की शान रही है, आन रही है, और मैं भी अच्छा हॉकी में खिलाड़ी रहा हूँ। मेरे पाँव में भी वो गटूमरे से लग गई थी, तो 6 महीने तक घाव बना रहा था, लेकिन फिर भी हॉकी खेलना हमने नहीं छोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे और अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे। हॉकी का भी अपना मज़ा है। आप क्रिकेट खेल के देखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, दूसरे खेल खेलते हैं, आप हॉकी भी खेल के देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये ज़रूर है कि पाँव पे थोड़ी सी सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हॉकी के
स्टिक से लगाते समय निशाना चूक जाता है और सामने वाले खिलाड़ी की पिंडलियों में मार लग जाती है। तो आप हॉकी भी खेल के देखिए। क्रिकेट वगैरह तो खेलना ही है, लेकिन अब हॉकी खेलिए और भारत का खेल कबड्डी खेलिए, खो खो खेलिए, उनका बहुत अलग आनंद है और आपको उतना ही आनंद आएगा जितना आपको क्रिकेट में आता है। क्रिकेट तो खेल इंतज़ार का खेल है, क्रिकेट में बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन हॉकी में तो हर क्षण इंतज़ार बना रहता है कि कौन टीम किसको गोल दे रही है और बॉल के साथ साथ लोगों का हो हल्ला चलता था। और अपनी प्यारी टीम अगर कोई गोल करती थी तो लोग बहुत चिल्लाते थे और बहुत मज़े लेते थे और खिलाड़ियों को अपनी तरफ से मिठाइयाँ भी खिलाते थे। तो आप हॉकी खेल के देखिए, हॉकी का एक अपना आनंद है। हॉकी बांस की लकड़ी से भी बनाई जा सकती है, लेकिन अब तो हॉकी अवेलेबल है भारत में, सस्ती है। हॉकी स्टिक लाइए और हॉकी भी खेल के देखिए और प्रतापगढ़ के साथ आप भी हॉकी का आनंद लीजिए। धन्यवाद।